मीरा की अंतिम यात्रा आपको ले चलेंगे। किस प्रकार जो प्रभु ने कहा कि मेरे नाम का जो कीर्तन लगातार करता है, नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करता है, अनन्य भाव से मेरा भजन करे, ऐसे भक्त की अंतिम यात्रा भगवान कैसे कहां तक ले जाते हैं, ये आप सोच ही नहीं सकते। प्रकृति का नियम बदल देते हैं भगवान। मीरा एकांत में बैठकर गिरधर गोपाल से बातें करती थी। बड़ा मन लगाकर इस कथा को सुनना। एक बार मीरा की सखी आई मीरा के पास, तो कहने लगी, मीरा आप ये किससे बातें करती हो? मीरा कहती, गिरधर गोपाल के अलावा मेरा और है ही कौन। गिरधर गोपाल भी कहां से मिले? संतों की कृपा से। और जब विवाह हुआ तो गिरधर गोपाल को अपने साथ ही लेकर मीरा ने फेरे लिए थे। पता है आपको? गिरधर गोपाल की प्रतिमा, क्योंकि एक बार कोई बारात जा रही थी, बाल्यकाल की बात थी, छत पे खड़े होके अपनी माता के साथ मीरा देख रही थी। बोले ये क्या? बोले बारात जा रही है। तो बोले मेरा पति कौन? तब मां ने ऐसे ही कह दिया बाल्य अवस्था में, यही गिरधर गोपाल तेरे पति हैं। बस उस बात पे मीरा अड़ गई थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो आज सखी पूछती है कि मीरा आप एकांत में बैठकर किससे बातें करती हो? मीरा कहती, मैं अपने गिरधर गोपाल से बातें करती हूं। तो क्या? क्योंकि लोगों को तो लगता है ये मूर्ति है, तो क्या ये जवाब देते हैं तुम्हें तुम्हारी बात का? मूर्ति मानोगे तो वो पत्थर है। तूने पत्थर समझा तो मैं पत्थर ही था। तूने अगर भगवान समझा तो मैं भगवान बन गया तेरे लिए। तो उसने सोचा कि ये प्रतिमा क्या तुम्हें जवाब देती है तुम्हारी बात का? मीरा कहती, नेत्रों में अश्रु थे, ऐसे उजियारे भाग कहां जो गिरधर गोपाल मुझसे बात करें। तो फिर तुम किससे बातें करती हो? तो मीरा ने कहा, सखी ऐसा मत कहो, आज नहीं तो कल मुझे ऐसा दृढ़ निश्चय, यतंतश्चा दृढ़ निश्चय, मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है, आज नहीं तो कल बात करेंगे गिरधर गोपाल। कल नहीं तो 10 वर्षों बाद से ही कभी तो बात करेंगे मुझसे। मीरा की सखी तो चली गई, तो मीरा ने गिरधर गोपाल से रोककर कहा, प्रभु मीरा का विश्वास डोलने मत देना। अगर जीते जी आप मुझसे बात ना भी कर पाए तो मुझे इतना विश्वास है, जब मेरे जीवन का अंतिम क्षण हो, मेरे शरीर रूपी पिंजरे से मेरा आत्मा रूपी पंछी बिछड़ने वाला हो, तब तो आप मुझसे जरूर बात करना। सामने आप मुरली बजाते हुए हो और मेरे लब्बों पर आपका नाम हो। तो मीरा ने रोककर एक प्रार्थना की है। ये जीवन की सत्यता है, जीवन का सच है, जो हम सबको रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर, अंतिम समय में भगवन जब प्राण हो लबों पर,
जब तन से प्राण निकले, गोविंद नाम निकले, गोविंद नाम निकले, गोपाल नाम निकले, गोपाल नाम निकले, एक तेरा नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन, हृदय से मेरे भगवन, एक तेरा नाम निकले, सोते व चलते फिरते, सोते व चलते फिरते, एक तेरा नाम निकले, हृदय से मेरे भगवन, हृदय से मेरे भगवन। मीरा ने रोकर प्रार्थना की, प्रभु क्या आपकी भक्ति करने में भी इतनी बाधाएं? क्यों? अब मैं कष्ट सहन करते करते थक चुकी हूं। तब मीरा ने वृंदावन में जीव गोस्वामी जी को पत्र लिखा, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मीरा क्या करे। गोस्वामी जी ने जवाब दिया, मीरा आज से जो तेरे भजन में बाधा डाले बस उसका त्याग कर दे। मीरा ने पत्र पढ़ा, कुछ नहीं सोचा। अर्धरात्रि का समय, मीरा अपने महलों का त्याग करके सारे रिश्ते नाते धागे बंधन तोड़कर कहां चल पड़ी? वृंदावन धाम की ओर। और जब वृंदावन की ओर जाने लगी तो मीरा ने भगवान से पहले ही कह दिया, हे प्रभु मैं आ रही हूं, मेरी झोपड़ी तैयार रखना। मीरा वृंदावन पहुंच जाती है। बांके बिहारी के मंदिर पहुंची मीरा तो रोकर कहने लगी, हे श्याम, हे प्यारे, हे गोविंद, हे गिरधर गोपाल, रोम रोम में बसे रहो, क्षण क्षण तेरा ध्यान रहे, ऐसी कृपा हो मेरे ठाकुर जी, मुख पर सदा तेरा नाम रहे। हे श्याम सुंदर, हे नाथ, मेरी सुबह भी तुम हो, मेरी शाम भी तू, इस तेज धूप में मेरी ठंडी छांव भी तू, मेरा कृष्ण भी तू, गोपाल भी तू, मेरा मोहन भी तू, मेरा गिरधर गोपाल भी तू। हे बांके बिहारी, आज मीरा सारे धागे बंधन रिश्ते नाते तोड़कर आपके द्वार पर आई है। मुझे कोई स्थान दीजिए जहां मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। मीरा को अनेक कष्ट दिए गए, वो सब आप कथा जानते हैं। सिर्फ अंतिम यात्रा आपको सुना रहे हैं मीरा की। बांके बिहारी की कृपा से मीरा को स्थान मिला। आज भी जब हम निधि वन की तरफ जाते हैं तो
उस मार्ग में मीरा का प्राचीन मंदिर है, आप गए हो शायद। वहां मीरा का विग्रह, गिरधर गोपाल का। मीरा ने वहां कुछ समय रहकर साधना की, भक्ति की। यहां भी जब मीरा ने देखा मेरी भक्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं लोग, तो एक समय आया, गिरधर गोपाल से कहने लगी, मीरा, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी जगह दो, ऐसा कोई रास्ता बताओ जहां केवल आप हो और मैं हूं, बस हम दोनों के बीच कोई भक्ति में बाधक ना बने। बांके बिहारी की कृपा से मीरा जीवन की अंतिम यात्रा द्वारकापुरी धाम की ओर करती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। 4 धाम हैं। द्वारकाधीश द्वारकापुरी की ओर मीरा यात्रा करने के लिए चल पड़ी। द्वारकापुरी पहुंची तो मीरा ने द्वारकाधीश के चरणों में भी यही प्रार्थना की है, प्रभु अब मैं कष्ट सहन करते करते थक चुकी हूं, मुझे कोई जगह दो, कोई स्थान दो जहां मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर केवल आपका भजन करूं। द्वारकाधीश की कृपा से मीरा ने मंदिर की कुछ दूरी पर अपनी घास फूस की झोपड़ी बनाई। महलों का त्याग, महलों में रहने वाली, महलों में पली, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। केवल प्रभु के नाम की भक्ति कर रही हैं, भजन करती हैं। और वैसे तो गिरधर गोपाल मीरा के पास आते थे, साक्षात रूप से भी मीरा के साथ बातें भी करते थे। इधर जिस दिन से मीरा ने चित्तौड़गढ़ छोड़ा, वहां वर्षा का होना बंद हो गया था, अकाल पड़ चुका था। ये संकेत है कि जहां किसी भगवान के भक्त को कष्ट दिया जाता है, वहां देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। राणा ने ब्राह्मणों से परामर्श किया, कैसे अकाल दूर हो। ब्राह्मणों ने कहा, तुमने मीरा को कष्ट दिए, जो भगवान की परम भक्ता थी। हमें लगता है जब तक मीरा इस नगर में वापस नहीं आएगी, वर्षा नहीं होगी, अकाल दूर नहीं होगा। भूख और प्यास से लोग मर रहे थे, तो जाओ फिर मीरा की खोज करो, राणा ने आदेश दिया। ब्राह्मण लोग निकले, मीरा की खोज करते 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 द्वारका पहुंचे। मीरा को खोज निकाला तो मीरा के चरणों में बैठकर ब्राह्मण प्रणाम करके कहने लगे, हे मीरा, आप साक्षात देवी हैं, पर आप जानती नहीं कि जिस दिन से आप चित्तौड़गढ़ छोड़कर आई हैं, वहां वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ चुका है। राणा ने हमें भेजा है आपको वापस लाने के लिए, आप कृपा करके हमारे साथ वापस चलिए। मीरा रोने लगी, वाह प्रभु, फिर भेज दिया बाधक, फिर मेरी भक्ति पूरी नहीं होगी, फिर कोई परीक्षा लेने के लिए भेजा है। मीरा ने कहा, ब्राह्मणों से ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब मैं ऐसी मंजिल तय कर चुकी हूं, सारे रिश्ते नाते धागे बंधन तोड़कर, जिस मंजिल से वापस नहीं जाया जाता। आप क्यों मुझे लेने आए, क्यों मुझे भजन नहीं करने देते। ब्राह्मणों ने बहुत आग्रह किया तो मीरा रोकर कहती है कि आप मेरा दर्द समझोगे नहीं, क्योंकि मुझे कोई शरीर का रोग नहीं है जो तुम्हें मैं दिखा दूं। मुझे तो प्रभु के प्रेम का रोग है, जिसकी दवा किसी वैद्य के पास नहीं।
हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और मेरे इस प्रेम की दवा केवल मेरे बांके बिहारी के पास है। तुम नहीं समझोगे मीरा का दर्द, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और आप वापिस लौट जाओ। बारंबार ब्राह्मणों ने आग्रह किया तो मीरा रोकर कहते हैं, मुझे क्यों सता रहे हो, मुझे मत सताइए,